नमस्कार, जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं की। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी झोपड़ियाँ उनके ऊपर पीला पंजा यहाँ पर चलाया जा रहा है। भारी पुलिस जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बाकी यहाँ की महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। हमारा नाम लिख के ले गए जबरदस्ती, कल हमारे को नोटिस दे गए, आज ये पीला पंजा लेके आ गए। घर कोई भी नहीं था, पीछे से तोड़ने लग गए। अच्छा, आपको पहले बताया नहीं गया? बताया नहीं था, अभी हम कल तोड़ने आएंगे। नहीं बताया था। एक एक बोलो। कल मिला, कल नोटिस मिला हमने, कोई पता नहीं, इसका को नहीं आया ना मेरे से ना। कितने घरों को तोड़ा जा रहा है? कम से कम 10-15 घर तोड़ दिए। 2 तारीख को 16 तारीख को मिलना है 2 बजे तारीख पे। तो नोटिस आया कि इन्होंने ये बताना चाहिए कि कल हम फोड़ेंगे। इन्होंने हमारे से कोई जवाब नहीं दिया कि 16 तारीख को मिलेंगे। आज कैसे आ गए ये फोड़ने के लिए? 16 तारीख से आपको तारीख दी गई? हाँ, तारीख दी गई। तारीख 16 तारीख को जाना है तारीख पे। अच्छा, और 2 बजे जाना है। तो कल ये आए थे, इन्होंने ये बोलना था कि हम तोड़ेंगे। इन्होंने ये बोला कि 16 तारीख ने 2 बजे तारीख पे पहुँचो, मैडम से मिलना है, मैडम कुछ हल कर देगी। ये क्यों आए है? गरीब आदमी की क्यों तमार कर रही है? तो अभी कितने घर तोड़े गए हैं? अभी घर पे नहीं है, पीछे तोड़े गए। मारा था युवा है जो नाले के ऊपर थी वो तोड़ी है फिलहाल। 2 दिन का टाइम दिया भाई ने। अभी 1-2 झुग्गी तोड़ी है, पीछे तोड़ दिया, माता का मंदिर तोड़ दिया। हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर झुग्गियों को तोड़ने का कार्य है वो भी किया जा रहा है। नोटिस पहले आया था, शायद 16 तारीख बता रहे हैं कि 16 तारीख को जाकर मैडम से इनको मिल के आना था। लेकिन अगर मैं भी बात करूं, फिलहाल देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी के द्वारा जितनी भी झुग्गियां थी उनको हटाया गया। कम से कम भी 5 से 6 झुग्गियों की बात करूं तो 5 से 6 झुग्गियों को हटाया जा रहा है। और सामने आप देख भी सकते हैं कि जेसीबी यहाँ पर तैनात है, लगातार जो तोड़ने की कोशिश है वो की जा रही है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर मौजूद है और जितने भी झुग्गी के लोग हैं उनको हटाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। और लगातार महिलाएं जेसीबी को आगे बढ़ो कहते हुए भी दिखाई दे रही है कि सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। हाँ जी, छोटे छोटे बालक हमारे रोड़ा पर पड़े हैं, जमीन लेना हमारा इतना हम क्यों पड़ा झुपड़ी गाल कर है। छोटे छोटे बालक हमारा रोड पर सामान पड़ा है, या अच्छी करीन है टाइम दे जमा रही है। तो टाइम आपको पहले दिया नहीं था? पहले बात तो चल रही थी कि तोड़ी जाएगी। काल दे गया, मेरा तो दे भी को नहीं गया नोटिस। अच्छा, हाँ, आपका घर तोड़ा गया है? ना तोड़ा को नहीं गया, लेकिन टूटने के ऑर्डर है। हाँ, टूटने का घर ले लिया हमारा। 2 दिन का 2 दिन का टाइम 2 दिन का टाइम दिया हमारा। मकान आधा ले लिया। पहला तो आया था 11 फुट का, फिर ये बागे 16 फुट पे। एक दिन का ले जाएंगे 11 फुट का रोड। हाँ जी। भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि हम रोड की जगह देने के लिए तैयार हैं। पीछे से रोड बना दे आओ तो हम देंगे जगह, वैसे हम जगह नहीं देंगे। जब भी आते हैं पिता यहाँ से मारते हैं, यहीं से कहते हैं खाली करो। के बात भाई, क्योंकि लेकिन कह तो ये रहे हैं कि आपकी जो झुग्गियां वो रोड के ऊपर बनी हुई है, तो वो आपकी बात हम तैयार है, मानने के लिए तैयार है। हम अपने आप तोड़ेंगे अपने हाथ से। आप पीछे तक बना के ले आओ। लेकिन आपको पहले नोटिस दिया गया था कि इस कल से पहले हटा दीजिए। नहीं, कल दिया शाम को 5 बजने के 6 बजने के बाद। कितना टाइम दिया गया था उसमें? 6 बजने के बाद दिया। 16 तारीख की तारीख है। अच्छा, 16 हाँ, तारीख तक ये पहले जेबीसी लेके आ गए। क्या बात है? क्या यार, कमाल है यार भाई। कोई ये थोड़ी है भाई, दो वो ले रहे हम। शुरू होगा बीच में शुरू होगा। शुरू करवाओ, हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप जो प्रशासन कर रहा है उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपने हाथों से झुग्गियों को हटाएंगे। हाँ, अगर हमारा सारा मकान जाता नहीं, हम सारा देने के लिए तैयार हैं। तो आपको कितना टाइम और चाहिए इन झुग्गियों को? हमको कोई टाइम नहीं चाहिए। मेरा क्या है, टाइम की बात नहीं है, ये बदमाशी सरकार का एक भी नहीं बंदा इनमें। रुपया का खेल है, बदमाशी से आ रहे हैं। 10 तारीख को तो नोटिस आया है और 16 तारीख की डेट दी थी और ये भी नहीं बोला था भी मकान फोड़ांगे। सरकार ने कोर्ट में बुलाए थे तो हमारे को कल नोटिस आया। आज 11 तारीख को सीधा जेवीसी लेके आ गए। आज वो कोर्ट कहाँ गया? किसके पास बुलाया था हमें? आज वो कोर्ट प्रशासन कहाँ गया? हम तो ये कहना चाहते हैं भाई साहब, आप कैमरे रोड तक में रोड लेके आओ,
हम अपने मकान नहीं जितने भी आएगा नहीं सारे दे देंगे। बस कितनी झुग्गियां तोड़ी गई आप? 5-6 तोड़ी गई है। 10 तोड़ी गई है और घर पे है भी कोई, अभी काम पे से आए हुए हम। अच्छा, उस टाइम झुग्गियों में कोई नहीं था? कोई भी नहीं, सारे काम पे आए हुए थे, सारे काम पे गए हुए थे जी। अभी आए हैं भैया भी पॉलिथीन हाथ में, घर भी नहीं पहुंचे। जिस टाइम आप आए उस टाइम पे तोड़ना तोड़ रखे थे इसके, हाँ जी तोड़ रखे थे अभी। एक बदमाशी और कहते हैं पुलिस वाले, नुका लेडीज को कहते हैं नुका चुतड़े पे मारेंगे। क्या बदमाशी है ये? हाँ, एक मिनट ये कहते हैं कि चुतड़ा मारेंगे अगर नहीं खाल लेकर करोगे तो। ये क्या बदमाशी है? ये क्या बदमाशी है इनकी? अभी जेसीबी वापस आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या बदमाशी है पुलिस वाले की? अगर हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं दे भी सकते हैं, फिर हम प्रशासन पे हाथ नहीं उठाते। बस आपका कहना ये है हाँ। कि प्रशासन की नहीं, खिलाफ प्रशासन कुछ नहीं है भैया, प्रशासन कुछ नहीं है, ये रुपया की बदमाशी है, कुछ नहीं। प्रशासन तो कोर्ट में बुलाए तो वहाँ होती, सरकार की कार्रवाई कुछ भी थी वहाँ होती, ठीक है नहीं? हाँ हाँ, और वो पीछे से क्यों नहीं तोड़ रहे? वहाँ पे सरकारी काउंटी सेंटर भी है, सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्षद प्रतिनिधि है वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का जो माहौल है यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इनका कहना था कि ये अपना ड्यूटी पर मतलब काम पर गए थे, 5-6 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है और ये भी कह रहे हैं कि हम अपने हाथों से जितनी भी झुग्गियां हैं उनको हटा लेंगे। तोड़ने का क्या मतलब बनता है? लेकिन अभी जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नगर निगम के प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। हाँ जी, ये भाई प्रशासन की तानाशाही है जो गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ऐसा कोई रोड का प्रावधान नहीं है, ना कोई अभी बिल पास हुआ, ना कोई प्रावधान। अगर ऐसा प्रावधान है वीडियो में ये दिखाओ, पहले ये तोड़ो। 60 फुट का अगर ये तोड़ते हैं तो हम खाली कराएंगे, और नहीं तो सीधी वार्निंग है शासन प्रशासन को, अगर दोबारा यहाँ आए या तो वो मरेंगे नहीं हम मरेंगे। 10 तारीख को नोटिस दिया जाता है, 16 नोटिस तो दिए, 16 तारीख तक का टाइम दिया जाता है और अचानक से 11 तारीख को बुलडोजर लेकर आते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है। यही तो तानाशाही सरकार है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, तानाशाही सरकार है। फिर कहते हैं कि भी गरीबों का हमने वो दे दिया, मकान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा तो मकान खोस रही है भाई। मीडिया इस बात को देखो, हमारे तो सारे मकान तोड़ रहे हैं। झुग्गी के लोग ये कह रहे हैं कि हम झुग्गियां हटाने के लिए तैयार हैं, हम अपने हाथों से हटा लेंगे वो रोड एक बार बनाते हुए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ मैं, हम सिर्फ और सिर्फ ना इस तरफ के सिर्फ झुग्गी हटाएंगे, मकान की हमें एक भी ईंट नहीं आएंगे। 15 फुट रोड के लिए बोला गया था, फिर दोबारा बोले 30 फुट चाहिए, फिर दोबारा बोले 60 फुट चाहिए, रोज रोज ऐसे बोले जाएंगे। फिर कल ने कहा देंगे 100 फुट चाहिए, फिर तो ये सारी बस्ती खाली करवा देंगे। ऐसे तो जो यहाँ पे बनी हुई थी सेंटर जेड के बैक साइड में इधर, हाँ जी इधर बनी हुई थी। हमने बोल दिया था भी हम 15 फुट देने के लिए तैयार है रोड की जगह, फिर भी ये हमारे ऊपर वो कर रहे। लेडीज पुलिस लेके आते हैं, कभी बुलडोजर लेके आते हैं, मंदिर गिराया गया हमारा, सारी झुग्गी गिराई गई, मकान गिरा। यहाँ पर बनी हुई है और उसमें कितने लोग रहते हैं? कम से कम 10 घर है हमारे झुग्गी वाले। 40 साल पुराना है यहाँ पे, 40 साल हो गया हमें। हाउस टैक्स भर रहे हो आप? हाँ जी भर रहे हैं हम। आधार कार्ड आपके सब कुछ आईडी यहीं की है हमारी। और कितने लोग रहते हैं झुग्गियों में? 7 लोग रहते हैं मकान है जी, कम से कम 70 मकान। हाँ जी 70-80 मकान है जो लगभग है 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब तो सरकार ने भी खुद भी हिदायत दी है, जहाँ 20 साल से कब्जा है वो खुद का होगा। पर ये बाद में ऐसी जुमले वाली सरकार हमने नहीं देखी, जो खुद ही कह रही है कि 20 साल जो जिस जमीन पर रहेगा उसकी जमीन खुद की होगी। तो भी हम आपको बताना भी चाहेंगे कि लगभग 6 झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ा गया है और लगभग 70 से 80 झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई है। और जेसीबी यहाँ पर आई थी, इनके घरों को पीछे से तोड़ा गया, लेकिन अगर हम अभी की बात बताएं तो जेसीबी है उसको वापस भेज दिया गया है। और जो पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। ऐसा है भाई, इस पे सारा क्या है 16 तारीख लगी हुई है, एसडीएम साहब का है जी। 16 तारीख लगी हुई। हाँ, आज कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं है कोर्ट की तरफ से, और ये इलीगल, अरे ये इलीगल कार्रवाई कर रही है पुलिस फोर्सिबली, और ये इलीगल है। मैं सारी चीजें कोर्ट में रखूंगा, और अभी मैं इन लोगों के लिए आया हूँ, सारे कागजात लेके आया हूँ। अगर कोई वारंट अफसर है, ड्यूटी
मजिस्ट्रेट है तो प्लीज आए मेरे से बात करें, मैं तैयार हूँ सारे कागज लेके। 16 तारीख का कह रहे हैं कि टाइम दिया गया, लेकिन तो 16 को हम अपना 16 तारीख को हम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। वो सारे कागज मेरे पास है, मेरे पास सम्मन भी है। 16 को मैं सारी चीज रखूंगा, जवाब दावा भी दूंगा, मेरे को सुनेंगे तो सही। कहीं ना कहीं ये जो है ये तो कानून है और ये 16 तारीख का मेरे को नोटिस दे रखा है। ये 16/6/2025 SDM साहब के, कलेक्टर साहब के ये जो है ना दिए हुए हैं, हमारे को सुना ही नहीं जा रहा। इसका मतलब कानून से ऊपर होके कुल मिला के गरीब लोगों के साथ अत्याचार है। ये कानून से ऊपर होके कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, हाँ वाल्मीकि बस्ती है, दलित बस्ती है, इसलिए इसको तोड़ा। हाँ जी कानून से ऊपर होके कार्रवाई की। बिल्कुल कानून से ऊपर होकर कार्रवाई की जा रही है। तो झुग्गी वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर नोटिस 16 तारीख तक अगर आता है, कोई तो झुग्गी हटा देखिए ऐसा है, एज पर कानून कोई पोजेशन लेगा तो उसके अंदर बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब फिक्स करेंगे, हमारे को सुना जाएगा। अगर कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया हुआ है तो प्लीज, मैं सारे कागज लेके आया हूँ, वो मेरे सामने आए, मैं उनको सारे कागज दूंगा, सारे कागज प्रोवाइड करवाऊंगा। कागज तो आप दे देंगे, लेकिन 16 तारीख दी हुई है, तो ये समय से पहले कैसे आगे ये मैं पूछ रहा हूँ, वो क्या कुछ कार्रवाई हो? भाई जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है वो बताए तो सही, मीडिया के सामने आए। मैं इन गरीब लोगों के लिए खड़ा हूँ। 16 तारीख लगी हुई थी, पहले बस्तियों गिरा दिया गया, क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल बनती है और 100% करूंगा। जो भी लीगल, बिल्कुल जो लीगल कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। ये अपना परिचय दी। मैं अनिल पांचाल, एडवोकेट, हिसार डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हिसार बार का मेंबर हूँ। तो अभी एडवोकेट जी हमारे साथ मौजूद थे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि सामने आप देख सकते हैं कि यही तोड़े गए हैं ना जी सारे, हाँ यही तोड़े गए हैं ना? आगे भी तोड़े गए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जेसीबी के द्वारा यहाँ पर जितनी भी झुग्गियां बनी हुई थी उनको तोड़ने का कार्य कर दिया गया है। लगभग 6 झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ा गया और ये लोग कह रहे हैं कि 16 तारीख तक इनको डेट दी गई थी। अगर 16 तारीख से तक अगर ये बात करने के लिए जाएंगे तो उसके बाद ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन बात करके निकाला जाएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर कानून जो प्रशासनिक अधिकारी है इनको बोलते हैं तो ये झुग्गियां अपने हाथों से खुद हटा लेंगे, इनको तोड़ा नहीं जाए। हम जो झुग्गियां हैं वो खुद हटाने के लिए तैयार है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, कांस्टेबल थे, जेसीबी लेकर आए हुए थे, वहाँ पर जो जेसीबी लेकर आए हुए थे यहाँ पर वो वापस चले गए हैं और झुग्गियों के लोग भी अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को बात करके जो भी वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही कोई जो भी कार्रवाई बनती है उसके ऊपर अमल ये करने के लिए तैयार है। बाकी आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखते रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें।